हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 3 को अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसके एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा है, पी एंड क्यू आर एनी points lying on sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD so that area of APB equal area of BQC। क्या कह रहा है कि ABCD आपका फिगर नहीं दिया, पहले बता दे रहा हूँ। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। इस पर DC लाइन पर, DC साइड पर और AD साइड पर दो पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स ये नहीं बता रहा है कहाँ है। आप उसको कहीं पर भी ले सकते हैं, मिड पॉइंट लीजिए, साइड में लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमें मिड पॉइंट का कोई काम नहीं है, तो आप जहाँ मन मर्जी वहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो DC पर एक पॉइंट है P और AD पर क्या है Q। ये दो पॉइंट्स हैं AD और DC पर। अब क्या कह रहा है कि प्रूव करिए आप इन दोनों ट्रायंगल्स, ये जो हम बना रहे हैं, ये पॉइंट लेने के बाद इन दोनों को जब हम लाइन मैच कर रहे हैं इस पॉइंट से, वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट को अगर जब हम मैच कर रहे हैं उस पॉइंट पे, तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। और जब ट्रायंगल बन रहा है तो वही हमें प्रूव करना है कि P पॉइंट को जब हम मैच कर रहे हैं A और B से, तब हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है APB वो इक्वल होगा हमारे ट्रायंगल BQC के। मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा, किसमें? एरिया में। यही प्रूव करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 2 स्टेप्स में आप इसको प्रूव करेंगे। यकीन मानिए 2 स्टेप्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इतना लिख रखा है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ और वो स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। ट्रायंगल and a parallelogram on same base and between same parallel parallels is half। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल बनेगा सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम अगर बन रहा है तो हमारा ट्रायंगल जो होगा वो पैरेललोग्राम का के एरिया का हाफ होगा। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, इसको ले लेते सबसे पहले बेस। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा बेस। आप यहाँ पर भी बेस लिख सकते हैं, क्या लिया है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बेस आपने क्या लिया है? AB। और पैरेलल यहीं पर लिख दे रहा हूँ, पैरेलल आपने क्या लिया है? पैरेलल साइड्स AB पैरेलल DC। इस पर जो बन रहा है वो क्या है, कौन सा ट्रायंगल है? एरिया ऑफ APB इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये मिल जाएगा। सिमिलरली हम क्या लेंगे? बेस क्या लेंगे हम? बेस ये वाला, क्योंकि इस पे ही तो ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर क्या लेंगे? बेस BC। बेस ले रहे हैं BC और पैरेलल साइड्स क्या लेंगे? BC पैरेलल AD। क्यों होगा? जरा इसका रीजन आप हमें बताएंगे।
कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला, एकदम भर दीजिए आंसर से। तो देखिए ये होगा हमारा क्यों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रीज़न। आपका अगर मन करे लिखिए, ना मन करे ना लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाला। क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जब यहाँ आपने सिमिलरली लिख दिया है तो आपको ये स्टेटमेंट दोबारा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ BQC इक्वल हाफ ऑफ BQC इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए नंबर 2, और ये जो पहले हमने निकाला था इसको हम लिखेंगे नंबर 1। अब इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए ज़रा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 it is proved that area of APB equal area of BQC। क्यों होगा इसका तो रीज़न मुझको नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंड वाले में देखिए BQC आधा है किसका, ABCD का, और ABCD पैरेललोग्राम है, इसी का आधा हमारा फर्स्ट वाले में APB ट्रायंगल भी है, किसका आधा, ABCD का। तो जब दोनों हमारे आधे हैं एरिया में ABCD पैरेललोग्राम के, तो यानी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।